ये क्या आप दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी आपको लगता है कि सफलता आपसे दूर है? क्या कभी ऐसा महसूस हुआ कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जिंदगी में वैसा बदलाव नहीं आ रहा जैसा आप चाहते हैं? अगर हाँ, तो यह कहानी आपके लिए है। यह कहानी हमें महान नीतिज्ञानी आचार्य चाणक्य की एक गहरी सीख समझाती है कि केवल अंधी मेहनत करना ही सफलता का रास्ता नहीं होता, बल्कि सही दिशा में की गई बुद्धिमानी भरी मेहनत ही इंसान को मंजिल तक पहुंचाती है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में राघव नाम का एक युवक रहता था। राघव एक बहुत गरीब परिवार से था। उसके पिता मजदूरी करते करते बूढ़े हो चुके थे और घर की सारी जिम्मेदारी अब राघव के कंधों पर थी। राघव के दिल में एक ही सपना था। वह अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकालना चाहता था और जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता था। राघव बहुत मेहनती था। वह हर दिन सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता था। कभी खेतों में मजदूरी करता, कभी लकड़ी काटकर बाजार में बेचता, तो कभी किसी के घर का छोटा मोटा काम कर देता। दिन भर पसीना बहाने के बाद भी उसके हाथ में बहुत कम पैसे आते थे। वह थका हारा रात को घर लौटता, थोड़ा खाना खाता और फिर अगले दिन की मेहनत के बारे में सोचते सोचते सो जाता। दिन, महीने और साल बीतते गए, लेकिन राघव की जिंदगी में कोई खास बदलाव नहीं आया। वह जितनी मेहनत करता, उतनी ही मुश्किलें सामने आ जाती। कभी काम नहीं मिलता, कभी बीमारी आ जाती, कभी कमाई कम हो जाती। धीरे धीरे राघव के मन में निराशा भरने लगी। एक दिन शाम के समय राघव बहुत थका हुआ नदी के किनारे बैठा था। सूरज ढल रहा था और आसमान लाल रंग से भर गया था। राघव चुपचाप पानी को देख रहा था और सोच रहा था, मैं इतना मेहनत करता हूं, फिर भी मेरी जिंदगी क्यों नहीं बदलती? क्या सच में मेरी किस्मत खराब है? उसी समय वहां से एक विद्वान व्यक्ति गुजर रहे थे। वह थे महान आचार्य चाणक्य। उनकी तेजस्वी आंखें और गंभीर चेहरा देखकर ही लोग समझ जाते थे कि वे कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। आचार्य चाणक्य ने राघव को उदास बैठे देखा। वे उसके पास आए और शांत स्वर में बोले, बेटा, तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? राघव ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, मैं दिन रात मेहनत करता हूं, कोई काम नहीं छोड़ता, लेकिन फिर भी मेरी जिंदगी नहीं बदल रही। मैं गरीब का गरीब ही हूं। क्या मेरी किस्मत ही खराब है? आचार्य चाणक्य हल्का सा मुस्कुराए और बोले, नहीं बेटा, समस्या तुम्हारी किस्मत में नहीं है, समस्या तुम्हारी मेहनत के तरीके में है। राघव यह सुनकर चौंक गया। उसने कहा, गुरुदेव, मेहनत का भी कोई तरीका होता है क्या? मेहनत तो बस मेहनत होती है। चाणक्य ने पास पड़ी एक कुल्हाड़ी उठाई और राघव से पूछा, अगर तुम्हें इस कुल्हाड़ी से पेड़ काटना हो, लेकिन इसकी धार कुंद हो, तो क्या होगा? राघव ने कहा, गुरुदेव, तब बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और पेड़ जल्दी नहीं कटेगा। चाणक्य ने फिर पूछा, और अगर पहले इसकी धार तेज कर ली जाए तो? राघव ने तुरंत जवाब दिया, तब कम मेहनत में भी पेड़ जल्दी कट जाएगा। आचार्य चाणक्य मुस्कुराए और बोले, यही फर्क है अंधी मेहनत और समझदारी से की गई मेहनत में। राघव अब ध्यान से उनकी बात सुनने लगा। चाणक्य ने आगे कहा, आज दुनिया में बहुत लोग ऐसे हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन वे यह नहीं सोचते कि उनकी मेहनत सही दिशा में जा रही है या नहीं। अगर कोई व्यक्ति गलत दिशा में जा रहा हो, तो चाहे वह कितनी भी तेजी से दौड़े, वह अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच सकता। राघव को अब धीरे धीरे बात समझ आने लगी थी। तब आचार्य चाणक्य ने उसे एक छोटी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, एक जंगल में एक लकड़हारा रहता था। वह रोज जंगल में जाकर पेड़ काटता और लकड़ी बेचकर अपना जीवन चलाता था। पहले दिन उसने पूरे जोश के साथ काम किया और उसने 20 पेड़ काट डाले। वह बहुत खुश हुआ। दूसरे दिन उसने सोचा कि आज मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा। उसने सुबह से लेकर शाम तक बिना रुके कुल्हाड़ी चलाई, लेकिन शाम को उसने देखा कि आज सिर्फ 15 पेड़ ही कटे हैं। तीसरे दिन उसने और ज्यादा मेहनत की, लेकिन इस बार सिर्फ 10 पेड़ ही कट पाए। वह बहुत परेशान हो गया। उसी समय वहां से एक बूढ़ा आदमी गुजर रहा था। उसने लकड़हारे से पूछा, तुमने आखिरी बार अपनी कुल्हाड़ी की धार कब तेज की थी? लकड़हारा चुप हो गया। उसे याद आया कि वह कई दिनों से बस पेड़ काट रहा था, लेकिन उसने अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज ही नहीं की थी।
कहानी सुनाकर आचार्य चाणक्य बोले, जीवन में भी यही होता है। लोग बिना सोचे समझे मेहनत करते रहते हैं, लेकिन अपने ज्ञान, कौशल और सोच को तेज नहीं करते, इसलिए उनकी मेहनत का पूरा फल नहीं मिलता। फिर चाणक्य ने राघव को 3 बड़ी सीख दी। पहली सीख यह थी कि ज्ञान सबसे बड़ी शक्ति है। उन्होंने कहा, अगर तुम्हारे पास ज्ञान है तो तुम कम मेहनत में भी बड़ी सफलता पा सकते हो, लेकिन अगर ज्ञान नहीं है तो बहुत मेहनत के बाद भी इंसान वहीं का वहीं रह जाता है। दूसरी सीख थी सही दिशा की। चाणक्य बोले, अगर नाव सही दिशा में जा रही हो तो धीमी गति से चलने पर भी वह मंजिल तक पहुंच जाती है, लेकिन अगर दिशा गलत हो तो तेज गति भी बेकार हो जाती है। तीसरी सीख थी योजना और धैर्य की। उन्होंने कहा, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन जो व्यक्ति सही योजना बनाकर लगातार मेहनत करता है उसे कोई नहीं रोक सकता। उस दिन राघव की सोच बदल गई। उसने तय किया कि अब वह सिर्फ मेहनत नहीं करेगा, बल्कि समझदारी से मेहनत करेगा। उसने खाली समय में नई चीजें सीखनी शुरू की। उसने खेती के नए तरीके सीखे, गांव के अनुभवी लोगों से सलाह ली, और धीरे 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 वही गरीब राघव गांव का सबसे सफल किसान बन गया। कई साल बाद राघव फिर उसी नदी के किनारे बैठा था जहां वह कभी निराश होकर बैठा करता था, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर उदासी नहीं, बल्कि संतोष और खुशी थी। उसे आचार्य चाणक्य की बात याद आई, सिर्फ मेहनत मत करो, समझदारी से मेहनत करो। यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है। जीवन में केवल मेहनत करना ही काफी नहीं होता। सही दिशा, सही ज्ञान और सही योजना के साथ की गई मेहनत ही इंसान को असली सफलता दिलाती है। इसलिए अगर आपको लगता है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिल रही, तो एक बार रुककर यह जरूर सोचिए कि आपकी मेहनत सही दिशा में जा रही है या नहीं, क्योंकि बुद्धिमानी से की गई मेहनत ही जीवन को सच में बदल सकती है।